थोड़ी देर पहले सुनने में आया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जी, वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में, हमें सड़कों पे उतर के आना है। बिल्कुल, उन्होंने तो तय किया है कि वो 160 किलोमीटर जो है पद यात्रा करेंगे क्योंकि हिंदुओं पे हो रहा है अत्याचार। हिंदू नाम है हमारा, एक ये शब्द है, हम आर्य संस्कृति को मानने वाले हैं, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता को मानने वाले हम सनातनी। जैसे बहुत से हमारे संत हैं, बहुत से हमारे समाज सेवी हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं कि वो हिंदू धर्म का जो है झंडा उठा के चल रहे हैं, सनातन धर्म का झंडा उठा के चल रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमारी जो वैदिक शिक्षा है आप उस पर जोर दीजिए। वसुधैव कुटुंबकम में सिर्फ किसी जाति का या किसी धर्म का नाम नहीं है, वसुधैव कुटुंब, संपूर्ण वसुधा हमारा परिवार है जी। हम भारतवासी हैं, हम सनातनी हैं और हम ना पहले कभी खतरे में थे ना हम आज खतरे में हैं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि सनातनी बनने के लिए प्राकृतिक रूप से जब हम आए हैं तो सनातनी है जी। बाद में हम हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, नाम धरा। जब हम आते हैं तो हम सनातनी हैं। गौरव जी, सुनने में आ रहा है लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है वो खतरे में है। क्या सचमुच हिंदू धर्म खतरे में है? देखिए, आप जैसे कि सुनने में आ रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, ये सुनने में ही काफी हास्यास्पद लगता है मेरे दृष्टिकोण से जी। क्योंकि हिंदू धर्म जो है, सबसे पहले मुझे ये कहना मैं चाहूंगा, आजकल जैसे कि 2024 में या 2-4-5 सालों से हिंदू या हिंदू राष्ट्र की बातें बहुत ज्यादा हो रही जी। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए हिंदू क्या है जी। हम हिंदू हैं तो हिंदू क्या है, जैसे कि मान लीजिए हिंदू नाम है हमारा, एक ये शब्द है, हम आर्य संस्कृति को मानने वाले हैं, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता को मानने वाले हम सनातनी, सनातन जी, बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले मानना ये चाहिए कि हम भारतवासी हैं जी। हमारे देश का नाम भारत है जी। और हमारे भारत में सबसे पहले जो हमारा संस्कार रहा है वसुधैव कुटुंबकम जी, कि हम सब वसुधैव कुटुंबकम में सिर्फ किसी जाति का या किसी धर्म का नाम नहीं है, वसुधैव कुटुंब, संपूर्ण वसुधा हमारा परिवार है जी। ठीक है, हम भारतवासी हैं, हम सनातनी हैं और हम ना पहले कभी खतरे में थे ना हम आज खतरे में हैं। क्या बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ जी। देखिए, हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी, एजुकेशन थी, हम काफी आगे थे जी। हम विश्व गुरु थे ठीक है। अब वर्तमान समय में जैसे बहुत से हमारे संत हैं, बहुत से हमारे समाज सेवी हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने को धर्म का ठेकेदार मानते हैं कि वो हिंदू धर्म का जो है झंडा उठा के चल रहे हैं, सनातन धर्म का झंडा उठा के चल रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमारी जो वैदिक शिक्षा है आप उस पर जोर दीजिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले सुनने में आया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जी। वो कह रहे हैं हिंदू खतरे में, हमें सड़कों पे उतर के आना है। बिल्कुल, उन्होंने तो तय किया है कि वो 160 किलोमीटर जो है पद यात्रा करेंगे क्योंकि हिंदुओं पे हो रहा है अत्याचार। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि हम विश्व गुरु रहे जी। और यहाँ पे अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो जो व्यक्ति व्यास गद्दी पे बैठता है, जो कथावाचक है, जो संत है, उसका सबसे पहले यही काम है कि वो हमें जो है अच्छे मार्ग पे लेके आए। ठीक है, हम ना शस्त्र उठाने वाले हैं, हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया जी। हमने ना किसी का धर्मांतरण करवाया कि किसी को हमने बनाया हो। हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि सनातनी बनने के लिए प्राकृतिक रूप से जब हम आए हैं तो सनातनी है जी। बाद में हम हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, नाम धरा। जब हम आते हैं तो हम सनातनी हैं। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने जो शास्त्र पढ़ा हुआ, अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं जी। तो ज्योतिष शास्त्र में जिन्होंने भी ज्योतिष पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि जब हमारा एक राशि होती है, हमारा एक लग्न होता है, एक हमारा वर्ण होता है, तो उसमें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार, यहाँ पे वो भी जातियां नहीं, वो प्रवृत्तियां हैं कि हम कौन सी प्रवृत्ति से आते हैं। जैसे कि हम बहुत लड़ने वाले हैं, हम जाकर के अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं तो क्षत्रिय वर्ण के हो गए। हम जन्म से कहीं से भी आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शास्त्र के ज्ञाता हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो हम ब्राह्मण हैं जी। प्रवृत्ति है हमारी जी। ठीक है, हम व्यापार कर रहे हैं तो हमारी वैश्य प्रवृत्ति है, हम व्यापार कर रहे हैं। उसी हिसाब से जब हम हल चला रहे हैं तो वहां पर भी हमारी वो प्रवृत्ति है। ठीक है, जो हम सनातन है तो हमें मैं ये चाहूंगा कि हमें अपनी शिक्षा पे
जोर देना चाहिए, अपनी वैदिक शिक्षा पे जोर देना चाहिए। अगर हम वैदिक शिक्षा पे जोर देते हैं, हम अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, प्राचीन संस्कृति पे दोबारा आते हैं, प्राचीन आर्य संस्कृति पे हम दोबारा आते हैं, हमसे सबल कोई नहीं है, हमसे ताकतवर कोई पूरे विश्व में नहीं है, हम बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। और ये कहीं ना कहीं देश को बांटने की ये सब या मैं तो ये भी कहूँगा, मैं क्षमा चाहूँगा, मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो कहीं ना कहीं लोग प्रसिद्ध होने के लिए, फेमस होने के लिए, कहीं ना कहीं लोग पावर में आने के लिए भी ऐसा बोल रहे हैं। अगर देश की चिंता हो, अगर सनातन की चिंता है तो आप उसके लिए कार्य कीजिए। आपने बात करी शास्त्री जी के बारे में, वो तो ऑलरेडी भगेश्वर धाम में बैठते हैं और वहां पर उनका एक सिस्टम चलता है, वो तो ऑलरेडी इतने फेमस है, पर फिर उनको ऐसी क्या जरूरत है कहने के लिए कि हिंदू खतरे में है? देखिए, मैं उनको कुछ नहीं कहता जी। सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं भी सनातन हूँ, मैं भी सनातनी परिवार से आता हूँ, वो भी सनातनी परिवार से आते हैं। अगर वो कहते हैं कि सनातन खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में, तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। आप भी एक हिंदू है और इसके कारण आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं, हमारा अधिकार है बोलने का जी। हम सनातनी हैं, हाँ। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ, तो मैं भी तो देख रहा हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास भी है। मैं भी देख रहा हूँ कि देश दुनिया में चल क्या रहा है जी। ठीक है, तो ये चिल्ली ज्यादा मची हुई है। हम अपने कार्य, अपने मार्ग से भटक गए हैं। ठीक है, हम अपने मार्ग से भटक गए, चिल्ली ज्यादा है। एक वर्ग राजनीति कर रहा है, पीछे से दूसरा वर्ग उनको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। यहाँ तक कि अब आप देखिए, आपने देखा होगा जैसे कि हमारे बहुत सारी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं ऐसी हैं जो विदेशों में जाके काम कर रही हैं जी। ठीक है, विदेशों में जाकर के उन्होंने सनातन संस्कृति के मंदिर बन रहे हैं, विदेशों प्रचार किया है, प्रचार किया जी, मंदिर बन रहे हैं जी। ठीक है, तो हम कहाँ से खतरे में? हमको सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षित होने की जरूरत है, हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है। इसका मतलब ना ही हो रहा है हिंदुओं पे कोई अत्याचार और ना ही है हिंदू खतरे में। कुछ नहीं, किसी पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, किसी पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। हमको तो आजकल ये लग रहा है कि जो देखो वो भी किसी को कुछ भी बोल रहा है, किसी के ऊपर। ना तो यहाँ इस देश में मुसलमान खतरे में, ना इस देश में हिंदू खतरे में, ना इस देश में सिख खतरे में, कोई भी संप्रदाय धर्म कोई खतरे में नहीं है। तो जब कोई खतरे में नहीं है तो आराम से अपना जीवन जिए ना, उसमें दिक्कत ही किस बात की है जी। और ये है हमारे साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजर गौरव तोमर जी। और अगर आप इनसे एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आपको आपके घर बैठे देंगे आपकी हर समस्याओं का समाधान। सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहें द सिटी हेडलाइंस। थैंक यू।